क्या स्थिति है यहाँ पर वक्फ की जमीन की? यहाँ तो वक्फ एक ही प्रॉपर्टी है, बुलाकी वक्फ स्टेट, जिसमें किराया कम है, आमदनी सही है और किराया बढ़ना भी चाहिए। सबसे पहला बात, ये जो जूते की दुकान है इसमें 22 रुपया महीना वो देता आज तक 60-70 बरस से हो गया, जबकि 50,000 रुपया मंथली होना चाहिए। कम पैसा दिया जाए, क्या वजह मांगते हैं? 22 रुपये का कोई गिनती नहीं है। क्या वजह मांगते हैं? करोड़ की संपत्ति मात्र पानी के बाद। वो कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट है, जिसने वक्फ किया है उससे एग्रीमेंट था किसी जमाने में 100 साल पहले। हम लोगों को क्या पता एग्रीमेंट था कि नहीं। ये धांधली है पूरी तरीके से। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं? वो वक्फ का किराया बढ़ना चाहिए और उसकी आमदनी से गरीबों को फायदा भी होना चाहिए। क्या होता गरीबों तक पहुँच रहा है? पहुंचता है कि नहीं ये तो हमको नहीं बताया कोई। इसका तो आप सही जवाब आपको मुतवल्ली बताएगा जिसने किराया वसूलता है। कभी गरीब का शादी हो या फिर ऐसा तो कोई मामला नहीं देखते हैं। शरबत पिला करके ही जो पैसा 15 बस हाँ, वही बात समझ लीजिए, आप तो समझ रहे हैं सब। क्या नाम हुआ? नूर मोहम्मद, सदस्य जिला औकाफ कमेटी। पहले तो मैं ANI न्यूज़ के माध्यम से आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मामले को उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले को उठाते नहीं और मोदी सरकार का भी इसमें जो हस्तक्षेप हुआ है, तो आज लोगों के सामने तथ्य निकल करके सामने आ रहा है, चाहे वो लोगों के समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन आज लोग बात कर रहे हैं। ठीक, क्या स्थिति है वक्फ की जमीन पर? वक्फ की स्थिति ये है कि किशनगंज बिहार में एक ऐसा वाहिद जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, और जो यहाँ पर वक्फ लोगों ने किया वो किशनगंज बहुल जिला रहने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्फ आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जमीन यहाँ वक्फ की जी, सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर बहुमूल्य ज़मीन है। उपयोग हो रहा है इसका। बहुमूल्य जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पर 40-50 दुकान की मार्केट है बुलाकी वक्फ स्टेट 178 की। यहाँ की आमदनी का पैसा जो है यहाँ गरीब मुसलमानों के ऊपर में खर्च होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वक्फ की चीज़ है तो हो नहीं पाता, और क्योंकि हो नहीं पा रहा है, इसका मेन उद्देश्य के जो वक्फ किया गया था वो खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जा रहा है। क्या लगता है किराया कम है, लोग पैसा नहीं देते हैं, अब कब्जा है? देखिए, जिस जगह पे आप हैं अगर आकलन किया जाए तो यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपये किराया होना चाहिए, लेकिन 500, 1,000, 2,000 और कोई तो किराया दे ही नहीं रहे, क्योंकि वक्फ की संपत्ति है तो सोचती है कि हमारी अपनी संपत्ति है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो किराया देते नहीं है। वक्फ को इसका नुकसान होता है। सरकार के पास आंकड़ा जाता है कि 1 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के पास है और इसका आमदनी 6 लाख करोड़ होना चाहिए, लेकिन धरातल पे आप आज उतरे हैं तो आपको पता चलेगा 500 रुपये किराया महीने का है। भूमाफिया का भी कब्जा है इस पर अवैध तरीके से। इसका इसमें भूमाफिया नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग पुराने इसमें बैठे हुए हैं, जो लोग पुराने भाड़ेदार हैं, वो लोगों ने ज़रूर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। जो भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं या जो इनका भाड़ा होना चाहिए, ये सब पे तो ध्यान सरकार को देना चाहिए, मुतवल्ली को देना चाहिए, वह बोर्ड को देना चाहिए। इन सब मामलों को देखते हुए हमारा आग्रह है कि इन सब पर पारदर्शिता लाते हुए किया जाए। शुभ नाम तलहा यूसुफ। इसमें पता चला अवैध कब्जा है या फिर लोग कम किराए देते हैं या फिर दूसरे को मतलब दुकान बेच दिए, दूसरा कोई चला रहा है वक्फ की ज़मीन को, क्या ये नियम संगत है? अगर इस प्रकार की बात है तो वो तो नियम संगत नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में भी यह बात नहीं है कि दूसरे आदमी को लेकर के भाड़ा में चलाया जा रहा है या राजस्व कम दे रहा है। ये मेरे संज्ञान में अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो क्या अवैध कब्जा का भी शिकायत कुछ नहीं है। अवैध कब्जा की बात तो किसी ने इसकी शिकायत अब तक नहीं की है। अगर किसी भी प्रकार कोई शिकायत आएगी तो फिर हम लोग उसकी जांच करवाएंगे, जांच करवा के जो कार्रवाई होना चाहिए। बैठक भी होती है वक्त की जो मुतवल्ली है उसको लेकर के, वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर? मुतवल्ली के साथ बैठक होती है, बैठक भी करते हैं और समय समय पर उसका रिव्यू करते हैं। भाड़ा भी सर बढ़ाया जाता है, जो भाड़ा कम है? हाँ, भाड़ा पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई थी और आए दिन फिर वस्तु स्थिति को देखते हुए जो उचित होगा वो कदम उठाया जाएगा। हाँ, भले पता है कि कई लाख एकड़ ज़मीन है, इनका अगर सही इस्तेमाल नहीं होता है, अगर गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलता या कुछ अच्छा काम के लिए लगाता तो सरकार क्यों नज़र डालता है इस पर? क्या देख रहे हैं, क्या है, मानते हैं जमीन पर कब्जा है, अवैध कब्जा है? हाँ, मानते हैं अवैध कब्जा है। कैसे? बहुत सारी जगह पे बिल्डर सब दुकान खोला होगा, कोई अपना पर्सनल यूज़ कर रहा होगा, कोई और कुछ यूज़ कर रहा होगा। आज इसको उस चीज़ को जितनी भी ज़मीनें हैं
सबका अगर सही इस्तेमाल होता, मेरा तो मानना यही है कि हर मुसलमान को ये चाहिए, ये मांग करना चाहिए था कि हमारे जो बड़े हैं उनको तो आज से 50 साल पहले से ही हर इलाके में वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को लेके एक बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल सकता था और चल भी सकता है, लेकिन वो चलाया क्यों नहीं? कहाँ कहाँ ये जो पैसा जो कलेक्ट होता है, ये पैसा का मुतवल्ली सही इस्तेमाल करते हैं? इतना तो हम नहीं बता क्या सकते। क्या कहेंगे मुतवल्ली के बारे में? मुतवल्ली के बारे में इतना नहीं कह सकते हैं, बस इतना ऑल ओवर मैं इंडिया का बता सकता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल होता तो आज सरकार नज़र पे नहीं डालता इसमें। क्या सुनना हुआ? मेरा नाम अख्तर इस्लाम।